मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लास ललितपुर में आपका स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष में। उत्तर प्रदेश विशेष में जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम जल जीवन मिशन से संबंधित कुछ सेगमेंट, और देखेंगे जल जीवन मिशन। तो हम कुछ देख लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ें हम देख चुके थे जल जीवन मिशन से संबंधित। तो देखोगे जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में कुछ चीज़ें देख चुके थे हम। वो चीज़ थी जैसे कब लॉन्च हुआ, कब लॉन्च, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसकी शुरुआत हुई। और बात करें अगली चीज जो देखी थी इसी के अंदर, वो देखी थी अपन ने, तो बात किया था कि 1 जुलाई 2019 से इसका पहला चरण फर्स्ट फेज जो था 1 जुलाई से 2019 से इसका इनिशिएट हुआ था। और ये जो है ना, इसका जो है ना फर्स्ट फेज, इसको 3 फेज में मैंने बताया था आपको कि जल जीवन मिशन है ना वो 3 फेज में लागू हुआ था। इसके फेज देख लेते हैं। देखो फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। ये चीजें मैंने बताई थी। इसके बारे में देखिए तो मैंने बताया था ये जो फर्स्ट फेज चला था वो कब से 1 जुलाई 2019 से 2021 तक, और जो दूसरा फेज था 2021 से 2022 तक, और ये 2022 से अभी तक। ये चीजें हमने कुछ बात की थी, इसके मिशन के बारे में बताया था, जल जीवन मिशन के बारे में। फिर मैंने कुछ चीजें जो बताई थी वो बताई थी इसके उद्देश्य, क्या बताए थे इसके, हमने कुछ देखे थे उद्देश्य। उद्देश्यों की बात की थी। तो उद्देश्यों में मैं देखो क्या किया था, ये बात की थी कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको इनहेंस करना है। टैप टू वाटर 2024 तक ये प्रत्येक फैमिली तक इसे पहुंचाना है। हाइजेनिक एंड सैनिटेट वाटर, यानी जो पेयजल है, ड्रिंकेबल वाटर है, उसकी उपलब्धता कराना। कहाँ तक, यानी इसके उद्देश्य जो थे, उद्देश्य ये था 2024 तक 2024 तक प्रत्येक परिवार को नल से जल की बात की थी, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात की थी।
शुद्ध पेय जल की बात की थी। शुद्ध पेयजल के साथ साथ देखोगे तो और बात की गई थी मल्टी आयाम, जैसे सूखा ग्रसित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता, ठीक है। और बताया था और चीजें, जैसे कि इसमें ये रखा था कि कम पानी की बर्बादी पर रोकथाम, पानी की बर्बादी पर रोकथाम, पानी के प्रति जागरूकता, पानी के प्रति जागरूकता। आप देखोगे ये कुछ चीजें अपन ने देखी थी, ऐसे उद्देश्य देखे थे। उद्देश्य के साथ साथ यदि देखोगे तो इसमें कुछ और चीजें देखी थी। वो कौन कौन सी चीजें थी, जैसे कि बात करें, हमने इसकी कुछ विशेषताएं बताई थी। क्या है, इसकी कुछ हमने विशेषताएं बताई थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी, जैसे कि हमने आपको विशेषताओं के तौर पर बताया था कि जल शक्ति मिशन की विशेषताएं देखोगे जल शक्ति मिशन की विशेषताएं जल शक्ति मिशन में कौन कौन सी विशेषताएं बताई थी मैंने आपको। पहली विशेषता मैंने देखोगे बताई थी कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना, यानी उसको रिचार्ज करना। क्या है, उसे रिचार्ज करना। जैसे पहला पॉइंट बताया था ग्राउंड वाटर रिचार्ज, जिसे क्या बोला था, रेन द किच, रेन हार्वेस्टिंग, ये जो चीजें थी ना, ये सारी चीजें बताई थी कि जो गवर्नमेंट के जो भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसके माध्यम से जो पानी है ना, उसे ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड रिचार्ज करना। इसका उद्देश्य क्या था, मेन एम है कि जो यानी ग्राउंड वाटर टेबल है ना, उसको इनहेंस करना, ठीक है ना। और यानी इसमें क्या बताया था, इसमें चीज बताई थी, कौन सी चीज देखोगे तो पहली चीज ये बताई थी गवर्नमेंट बिल्डिंग यूजेस। जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में देखोगे तो मैंने क्या क्या, जैसे कुछ बताया था, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, पंचायत भवन, ठीक है, प्रधानमंत्री अर्बन
देखोगे ये सारी चीजें आपको देखोगे, ये सारी चीजें अर्बन आवास, ठीक है, ये सारी चीजें बताई थी। ग्राउंड वाटर टेबल, दूसरी चीज देखोगे तो इसका जो पर्पस है ना, क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना उसको इनहेंस करना, ताकि जो यानी वाटर रिसोर्सेस है ना वो हमारे क्या है सस्टेनेबली यूज हो सके, क्या हो सके, सस्टेनेबली यूज हो सके। और इसका जो पर्पस है, ठीक है, ये जो है ना पर्पस, वो क्या मिलेगा, पर्पस मिलेगा ग्राउंड ग्राउंड वाटर टेबल एनहेंस, ठीक है। यूज ऑफ रेन वाटर, रेन, ये सारी बातें कहाँ की गई थी, इसके अंदर की गई थी। और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि आपको बताया था वेस्ट वाटर में ट्रीटमेंट, ठीक है, जो चीज बताई थी वो क्या बताई थी, वो बताई थी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, ये जो पानी है ना उस पानी को क्या किया जाएगा, दोबारा यूज करने की बात की जाती है, कि जो पानी बर्बाद हो रहा है ना उस पानी को क्या है दोबारा यूज किया जा सके, ताकि, ठीक है, और ये बात की थी। और अगली चीज जो बताई थी वो है स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, यानी अगली चीज जो बताई थी वो बताई थी स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, यानी जागरूकता अभियान के द्वारा इसे क्या है, यानी इसे स्प्रेड करना, ठीक है। और देखो अगली चीज जो थी वो क्या बताया था, मिस यूज ऑफ वाटर वाटर, और क्या बताया था, यानी कम्युनिटी, देखोगे कम्युनिटी कम्युनिटी और कम्युनिटी प्रोग्राम के माध्यम से, कम्युनिटी के बाद देखोगे तो कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव कोऑपरेशन ऑपरेशन, उसे प्रोग्राम की जगह कोऑपरेशन लिख देना, कोऑपरेशन, ये बातें की जाती हैं। और और क्या बताया था कि जो जैसे कुछ जैसे हैं पुराने तालाब, ठीक है ना, तो उनका क्या है कि जीर्णोद्धार कराना, ठीक है, तो
प्रीमेटिव वाटर सोर्सेस, वाटर सोर्सेस रिजुविनेटेड, ठीक है। अब देखो इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि इस माध्यम से, जैसे आपको हमने कल बताया था, जैसे जो लेक है, जो लेक है, लेक 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 डेवलपमेंट एरिया, जैसे पॉन्ड डेवलपमेंट एरिया। फिर देखोगे तो मैंने आपको क्या बताया था, अगली चीज थी जैसे बावड़ी, और अगली चीज जो हमने आपको बताई थी वो अमृत सरोवर, अमृत सरोवर। ये सारी चीजें क्या है, हमने आपको इसके विकास की बात की थी, ठीक है। ये इसकी हमने कुछ विशेषताएं बताई थी, ठीक है। ये विशेषता बताने के बाद अगला जो प्रोग्राम था वो हमने क्या बताया था कि इसकी विशेषताएं हो गई थी, और क्या बताया था, कुछ चुनौतियां भी हो गई थी शायद, क्या चुनौतियां भी हो गई थी, जल शक्ति अभियान की चुनौतियां देखोगे। जल शक्ति अभियान की चुनौती, कुछ चीजें हो सकता है ये आ नहीं रही हो, इसलिए चुनौतियों में देखोगे तो कुछ चीजें देखी थी अपन ने। कौन कौन सी चुनौतियां देखी थी, जैसे जल की असमानता, जल की क्षेत्रीय असमानता पहली चुनौती देखी थी, जल की क्षेत्रीय असमानता। अब जल की क्षेत्रीय असमानता देखोगे तो हमने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से बताया था कि पूर्वांचल की अलग प्रॉब्लम है, पश्चिमांचल की अलग प्रॉब्लम है, ठीक है। और देखोगे बुंदेलखंड की अलग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अगर इसी सब चीजों को अगर एरिया वाइज यदि देखा नहीं जाए तो वो चीजें क्या है, उतना जो है ना इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं निकलेंगे, समझ में आ रहा। यानी यदि हम इन के लिए कोई भी स्कीम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, यदि हम कोई स्कीम बनाएंगे तो जो स्कीम होगी ना तो वो इतनी कारागार साबित नहीं हो पाएगी, क्या है, वो इतनी कारागार साबित नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। एक चीज ये बताई थी। दूसरी चीज हमने क्या बताई थी कि जागरूकता का अभाव है, क्या है, अभी भी क्या है, जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव, जागरूकता का अभाव। अभी भी देखोगे लोग जो है ना उसकी मतलब इतने जागरूक नहीं है इसको लेकर, ठीक है ना। और देखोगे तो ये क्या है, जैसे जो जल के स्रोत है ना वो कैसे हैं, लेके देना, प्रदूषित जल स्रोत, प्रदूषित दूषित जल स्रोत, प्रदूषित जल स्रोत की बात की जाती, और किस चीज की बात की जाती है, और देखोगे तो जैसे वर्षा की अनियमितता, वर्षा की
अनियमितता की बात की जाती है। और देखोगे इतनी सारी और भी बहुत सारी चुनौतियां थी, जैसे अत्यधिक भूजल का दोहन, अत्यधिक अत्यधिक भू जल का दोहन, ये बात की जाती है। अत्यधिक भूजल का दोहन होगा, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्या जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ये कुछ मुख्य चुनौतियां थी। कल हम यहाँ तक देख चुके थे। जो देखोगे अगला जो है सेगमेंट इसका, वो सेगमेंट क्या है, वो है इसके समाधान। क्या है वो है इसके सुझाव दे सकते हैं अपन, क्या दे सकते, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो सुझाव में देखो, जैसे जल जीवन मिशन, इसमें लिखना जल जीवन मिशन को बेहतर बनाने वाले क्या सुझाव। अब देखोगे बेहतर बनाने वाले कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। पहला सुझाव ये है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा जो योजना है ना, उनको तैयार करना। ठीक है, लिखना पहली चीज जो है स्थानीय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना को तैयार कर। जैसे कि बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखोगे कि स्थान जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की अलग प्रॉब्लम है, तो बुंदेलखंड की जब अलग प्रॉब्लम है, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए जो हम चीजें अपना रहे हैं, टेक्निक अपना रहे हैं ना, तो वो उस राज्य से कैसी अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, कि यहाँ की रीजनल प्रॉब्लम क्या है, जैसे लिखना इसमें क्या कर सकते हैं, क्षेत्रीय टीमों का गठन। अब क्षेत्रीय टीमों का गठन, यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है ना, उनको समझना। यहाँ की मूलभूत समस्याओं को समझना। ठीक है, समस्याओं को समझने के बाद क्या, समस्याओं के अनुरूप समस्या के अनुरूप उनकी समाधान का प्रयास करना। और आवश्यकता के अनुसार वित्तीय आवश्यकताओं
के अनुसार वित्तीय सहायता, ये चीजें हैं ना जो स्थानीय अनुरूप योजना बनाने से मैं क्या करेंगे, यहाँ जो है जब तक जो ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम को नहीं अंडरस्टैंड किया जाएगा कि यहाँ देखोगे, यदि आप जो है ना, जैसे बात की जाए कि मई जून, जैसे मैं अपने बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ में फरवरी आते आते लास्ट फरवरी में और मार्च के पहले वीक से पानी की समस्या शुरू हो जाती है। यह समस्या जून और जुलाई तक चलती है, कब, जब तक वर्षा नहीं हो जाती है। तो यहाँ यदि योजना जो बनती है ना, उस योजना को बनाने के लिए समझना चाहिए कि यहाँ सबसे जो यानी पानी की कमी होती है ना, वो मुख्यतः कहाँ, जैसे मार्च से जून के बीच में होती है। तो यहाँ पे जो पानी के रिसोर्सेस हैं जहाँ से कनेक्टिविटी की जा रही है ना, अब पता आपने कोई यही लोकल के रिसोर्सेस से आपने पानी लिया, वो रिसोर्सेस में खुद पानी नहीं बचता है, कब, यानी मई जून में उसमें खुद पानी नहीं बचता है उस रिसोर्सेस में, तो कहाँ से जल आपूर्ति हो पाएगी, है ना। इस जल आपूर्ति को समझने के लिए यहाँ की स्थानीय समस्या समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, यहाँ की जो स्थानीय समस्या है ना उसको समझना पड़ेगा। जब स्थानीय समस्या समझी जाएगी तब जाके ये क्या हो पाएगा, इन सब चीजों में बेहतर सुधार होगा, बेहतर योजना का कार्यान्वयन होगा, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर देखोगे पूरे वर्ष के लिए, जैसे अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड में जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक पर्याप्त पानी रहता है। क्या है, जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक, जुलाई से देखा जाए अक्टूबर तक और नवंबर तक पर्याप्त पानी की मात्रा रहती है, ठीक है ना, पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है ना, अगर देखा जाए पिछले बुंदेलखंड पिछले कई वर्षों से, तो वर्षा जो है ना वो लगातार कम हो रही है। क्या है, लगातार कम हो रही है। यहाँ जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना वो ड्राउट एरिया घोषित हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित हो रहा है, जिससे क्या है, जैव यानी बोले तो पर्यावरणीय एक चिंता है। पर्यावरण चिंता के साथ साथ देखो बुंदेलखंड में इससे क्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारी क्या है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रवासन बढ़ेगा, आप्रवासन, लोग इमिग्रेंट करेंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ठीक है ना, बुंदेलखंड से कहीं विस्थापित होंगे, तो यहाँ जो है ना समस्या होगी। इसको टैकल करने के लिए क्या है कि आपको ये जो चीजें हैं ना उनको ऐसे रिसोर्सों से कनेक्ट करना पड़ेगा जहां से लगातार पानी की उपलब्धता बनी रहे, ठीक है। अब देखो अगली चीज है वो है सामुदायिक जागरूकता। सामुदायिक जागरूकता और सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी ठीक है। जब तक कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं होगी, आप कितने भी रिसोर्सेस प्रोवाइड करा दीजिए, वो चीज अगर किसी चीज का यूज करना नहीं आए, उस चीज के प्रति क्या ना हो, लोग सजग ना हो, तो उसका क्या काम करेंगे, मिसयूज। जिस प्रकार से आप देखोगे कि आज सभी बच्चों के पास क्या है, मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के प्रति ये लोग क्या नहीं है, अवेयर नहीं है
ठीक है, अभी एक कोई नया ऐप आया या नई एक सॉफ्टवेयर आया जिसका नाम गिबली है। क्या नाम है? गिबली है। और गिबली से देखोगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो अपना इमेज जनरेट कर रहे हैं। क्या जनरेट कर रहे हैं? अपना एक इमेज जनरेट कर रहे हैं। अब देखोगे तो गिबली के पास एक क्लाउड है, उस क्लाउड में आपका जो डाटा है ना, वो सेव होगा। वो डाटा सेव होने के बाद क्या होगा ना, उस डाटा का क्या होगा? मिसयूज होगा। ठीक है ना? इसी प्रकार ये योजना है कि जैसे कि जब तक लोगों को इसके प्रति अवेयरनेस नहीं होगी तो इसका क्या काम करेंगे? मिसयूज करेंगे। समझ में आ रहा? सिर्फ पीने के लिए यूज नहीं करेंगे, इसे क्या है, इसे बर्बाद करेंगे। पता चल रहा है कि पानी बह रहा है तो बह रहा है, तो इसके लिए क्या है कि इस सामुदायिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की से हम क्या ला सकते हैं? क्या ला सकते हैं? हम रोक सकते हैं पानी की बर्बादी। क्या है इसके अंदर? देखो तो हम क्या कर सकते हैं, हम पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। ठीक है, पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं। पानी की बर्बादी के साथ साथ जो सार्वजनिक क्या है, जैसे सार्वजनिक सार्वजनिक जल स्रोत है, जल स्रोत हैं, उनका क्या कर सकते हैं? उपयोग। जैसे कि देखोगे, अब हर एक गवर्नमेंट ने देखोगे तो अगर ग्रामीण एरिया में देखोगे तो इसके लिए क्या काम करती है? ग्रामीण एरिया में इसका एग्जाम्पल है हैंडपंप। क्या है? हैंड पंप। ठीक है, अब हैंडपंप का यूज भी होता है वाटर इसके लिए। अब देखो क्या होता है कि अगर कम्युनिटी के प्रति यदि इसमें जागरूकता और इसकी भागीदारी नहीं है, तो देखो जिस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के दरवाजे हैंडपंप लगवा दिया कि उसके यहाँ, उसके दरवाजे के सामने से हर व्यक्ति पानी भरने से ही डर रहा है, तो इससे क्या है कि पानी तो उपलब्ध है लेकिन पानी जो है ना वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्या है? वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे मतलब जब इसमें किस चीज की, यानी सामूहिक भागीदारी की कमी है। ठीक है, अब देखोगे अगली चीज, जैसे आप देखोगे अब मोहल्ला में ऐसे, और ये तो किसकी बात की जा रही है, ये जो है ना वो ग्रामीण एरिया की बात है। किसकी? ग्रामीण। और शहरी एरिया में देखोगे तो इसमें मिलेगा जैसे मोहल्ला मोटर। क्या है? मोहल्ला मोटर कनेक्शन। मोहल्ला मोटर कनेक्शन। मोहल्ला मोटर कनेक्शन के माध्यम, ये जो देखोगे एक किस लेवल पर मिलेगा? शहरी लेवल पर मिलेगा। ठीक है, जैसे टैंकर। क्या? टैंकर। ठीक है, और ग्रामीण लेवल पर इसे जागरूकता, यानी जैसे बोले तो जल सखी। क्या? जल सखी। ठीक है, इतनी सारी चीजों की बात की जाती है काय में, ये सामुदायिक भागीदारी इसकी बात की जाती है। अब देखोगे ये चीज हो गई, अगली चीज देखो तो वो चीज क्या मिलेगी? अगली चीज इसमें हम क्या ला सकते हैं रिफॉर्म में, जैसे कि मौजूदा जल स्रोतों का नवीनीकरण और उसके संरक्षण पर ध्यान। लिखना, लिखना, इसमें लिखना मौजूदा मौजूदा जल
मौजूदा जल स्रोतों का नवीनीकरण और उनके संरक्षण पर ध्यान और संरक्षण पर ध्यान। ठीक है, अब इसमें किस चीज की बात की जाती है? इसमें बात की जाती है कि जैसे मौजूदा जल स्रोत हैं, जैसे जल के लिए देखो तालाब, जैसे तालाब है तो इस तालाब का क्या हो, जीर्णोद्धार क्या हो सके, जीर्णोद्धार और नियमित साफ सफाई, नियमित साफ सफाई। ठीक है, इसी प्रकार क्या मिलेगा, जैसे झील क्या है, झील, कुआं, तालाब हो गया, झील हो गया। ठीक है, और बावड़ी, और देखोगे तो क्या मिलेगा, बावड़ी हो गई, कुआं हो गया। ठीक है, तालाब हो गया, झील हो गई, सरोवर, सरोवर। अब देखो गवर्नमेंट ने एक और जिसे बोले अमृत सरोवर, क्या, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर में क्या है कि इसके कुछ उद्देश्य है, मल्टी डायमेंशनल है, कि जैसे बात की जाती है कि इसका जो पानी है ना, पेय युक्त पानी, कैसा, पेयजल, और यानी पर्यटक, पर्यटक के रूप में, पर्यटक के साथ साथ क्या मिलेगा, पेयजल हो गया, पर्यटक हो गया। इसके बाद देखोगे तो अगली चीज जो मिलेगी, पर्यटक, ठीक, और जैव विविधता, जैव विविधता, संरक्षण, इसी में क्या हो सकता, स्थानीय जल आपूर्ति, ये बातें की जाती हैं। ठीक है, अब देखोगे तो ये हमने क्या बता दिया आपको, ये हमने इसके अंदर कुछ चीजें और इसका ठीक, और कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं, ये तो हो गई जल स्रोतों और स्थानीय, ये सारी। अब देखो किसी भी समस्या को यदि समझना है तो सबसे पहले है कि वहाँ की जो लोकल लोग हैं ना, यानी स्थानीय लोगों की जानकारी और समझ का प्रयोग करना। ठीक है, स्थानीय, स्थानीय लोगों, स्थानीय लोगों, लोगों की जानकारी
जानकारी और समझ का प्रयोग समझ का प्रयोग। ठीक है, ये बात की जाती है इकाई की, ये बात की जाती है इसमें। देखो इसके अंदर कौन कौन से आयाम मिलेंगे, जैसे स्थानीय लोग जो है ना उसकी जो यानी धरातल की क्या बता पाएंगे, प्रॉब्लम। तो इसमें पहला चीज देखना, स्थानीय लोगों से वहाँ की समस्या को समझना। ठीक है, और समस्या अनुरूप समस्या अनुरूप समाधान, ये बात की जाती है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की क्या भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें क्या होंगी, ए। ठीक है, ये चीज ठीक है ना। अब देखोगे ये चीज हो गई। इसके बाद देखोगे, ये तो हमने कुछ बात कर ली इसकी, जल जीवन मिशन की कुछ जो समस्याएं हैं उसके समाधान। अब देखोगे तो अगली जो चीज है, इसमें एक अलग से टॉपिक दिया है, इसी में क्या दिया है, जल जीवन मिशन शहरी जो है ना, देखो ये इसके बारे में विवेचना करने की बात की गई है। तो देखो इसकी जो घोषणा होगी वो उत्तर प्रदेश सरकार 2020-21-22 के बजट में करेगी, और बात की जाती है जल जीवन मिशन के द्वारा क्या है कि नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना, जल निकायों का नवीनीकरण, ये कुछ रहेगी, कुछ चीजें हैं। तो अगला टॉपिक है जल जीवन शहरी मिशन। लिखना, जल जीवन शहरी मिशन। ठीक है, इसकी बात यदि की जाए तो देखो जल जीवन मिशन जो है ना, ये जो जल जीवन मिशन जो है ना उसी का पूरक योजना है। तो लिखना है, लिखना यह है जल जीवन मिशन की पूरक पूरक योजना है। जल जीवन मिशन की एक पूरक योजना है। ठीक, जो कब लागू हुई है, लिखना
जिसका उल्लेख 2021-22 के बजट में मिलता है। 2021-22 के बजट में मिलता है। ठीक है, देखो मैं जल जीवन मिशन के बारे में क्या बता रहा हूँ। ये जो है ना, इसके द्वारा क्या है कि इस 2021-22 के बजट में इसका एक क्या है, इसके प्रयोग की यानी पहली बार शहर में जो प्रॉब्लम है ना वाटर की, उसे, और इस योजना का जो है ना किसके, वो ग्रामीण जो आता है वो जल आपूर्ति मंत्रालय के अधीन आता है। और यहाँ जो योजना आती है, इसका जो कवरेज हो रहा है वो किसके माध्यम से कराया जाएगा, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। ठीक है ना, तो बात की जाएगी। ठीक, अब इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसके उद्देश्य, अब देखो इसका ये है कि नल और सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना। नल, क्या लिखना, नल एवं सीवर कनेक्शन, सीवर कनेक्शन तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये हो गई। अब देखोगे अगली जो बात की जाती है, नल एवं सीवर तक पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है ना, यानी नाली और पानी जो है ना वो कनेक्टिविटी बना के रखने की बात की जा रही है। जल निकायों का नवीनीकरण, क्या है, जल निकायों का नवीनीकरण। और देखोगे और किस चीज की बात की जाती है, अमृत शहरों में सीवेज प्रबंधन, अमृत शहरों में सीवेज प्रबंधन और सभी के लिए स्वच्छ जल लिखना, सभी के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति। देखो कल मैंने क्या बताया था, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को प्राप्त करना, प्राप्त करना। और क्या है, जो स्मार्ट सिटी मिशन है ना, स्मार्ट सिटी योजना को गति, ये क्या मिलेंगे इसके, ये कुछ रहेंगे इसके क्या, प्रमुख उद्देश्य। ठीक है, इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं, जैसे नल और सीवर
के जो कनेक्शन तक पहुंच, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो पानी है ना वो सीवेज में ड्रेन हो, ठीक है ना, और उसके घर में जो पानी है ना हाइजेनिक वाटर वो नल के टैप के द्वारा पहुंचे, ठीक है। इसके द्वारा जो नवीनीकरण जल स्रोत है ना उनको उनके डेवलपमेंट की बात की जाती। अमृत शहरों में सीवेज प्रबंधन, स्पॉन्ज सिटी प्रोग्राम का विकास करना, ठीक है, सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना सतत विकास का जो 6वां लक्ष्य है उसको हासिल करना, वो कुछ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति तक क्या पहुंचे, वो पहुंचे इसका, ठीक है। अब बात करें इस प्रोग्राम में देखोगे तो केंद्र सरकार कितनी वित्तीय सहायता करेगी तो देखोगे, और तो लिख देना केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता चलो अब देखोगे तो हम बात कर रहे थे किस चीज की, थोड़ा एक इशू हो गया इसलिए, अब देखोगे टेक्निकल ग्लिच हो गया था थोड़ा, उसको देखोगे केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता। अब केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता अगर देखोगे तो केंद्र शासित राज्यों को और जो पहाड़ी राज्य हैं, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य हैं, और ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कितनी है, यानी 1 लाख से अधिक है, 1 लाख से कम है, और ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से 10 लाख के बीच में। मैं सारी चीजें बता देता हूँ आपको केंद्र सरकार कैसे सहायता देती है, तो इसका लिख देना, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। पहला क्या मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश में 100% गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, इसका खर्च कौन देगा, यानी केंद्र सरकार। फिर दूसरी बात जो है ना वो है कौन से राज्यों की बात की, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य, कौन से, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर कौमा पहाड़ी तत्व और विशेष दर्जा, विशेष दर्जा वाले राज्य है ना, इनको कितनी सहायता दी जाएगी, इनको सहायता दी जाएगी 50%, इसमें कितनी, 50%। और देखोगे जो अन्य राज्य है ना
उन्हें कौन सी कितनी सहायता मिलेगी? देखो, अन्य राज्यों को जो सहायता मिलेगी वो सहायता देखना कितनी। अब इसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन, उसमें किसमें, तीन तीन भागों में, तीन कैटेगरी में फिर डिवाइड किया गया है अन्य राज्यों को, जिनकी जनसंख्या, लिखना, जिन शहरों की जनसंख्या कितनी, 1 लाख से क्या है, कम है, तो उन्हें 50% सहायता मिलेगी। ठीक है। और जिन शहरों की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, जिन शहरों की जनसंख्या कितनी, 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, उन्हें 1/3 और कितना, 33 सही 1/3% सहायता की जाएगी। ठीक है। और जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, जिन शहरों की जनसंख्या कितनी, यानी 10 लाख से कैसी है, अधिक है, तो उन्हें सहायता मिलेगी ओनली कितनी, 25%। कितनी, 25%। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है। ये जो था, आपको मैंने क्या बताया, ये जो केंद्र सरकार का जल शक्ति मिशन है, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं और बस यहाँ ये खत्म हो जाएगा। अब देखोगे, वो ही हैं लगभग जो विशेषताएं आपको बताई थी, लेकिन जल शक्ति शहरी मिशन की विशेषताएं। ठीक है। अब इन विशेषताओं में देखोगे तो पहली विशेषता क्या मिलेगी, जैसे पेयजल सर्वेक्षण की, पेयजल पेयजल का क्या किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा कि यहाँ का पानी कितना अच्छा है पीने के लिए और किस जगह कितना पानी है। जल संरक्षण हेतु क्या, जागरूकता, जल संरक्षण हेतु जागरूकता। आपको देखो, अगर बात करें कि इसमें वही पॉइंट है, संरक्षण हेतु जागरूकता। और देखोगे और क्या मिलेगा, सूचना शिक्षा और संचार अभियान, इसका सूचना शिक्षा और संचार अभियान। ठीक है। और दोहरी पाइपिंग प्रणाली, जैसे इमरजेंसी में दोहरी पाइपिंग प्रणाली की बात की जाती है। और देखोगे तो ट्रिपल पी मॉडल,
मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल का है पब्लिक, पब्लिक, प्राइवेट, प्राइवेट, और तीसरा पी है जो है वो है पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के को बढ़ावा देना। ठीक है ना। और जैसे इसके लिए एक टेक्नोलॉजिकल मिशन जल लिखना, जल की प्रति प्रति प्रौद्योगिकी मिशन, प्रौद्योगिकी मिशन, जैसे टेक्नोलॉजी का सहायता लिया जाए। और देखोगे और क्या हो सकता, जैसे जो शहरी जलीय निकाय हैं उनको क्या करना, मजबूत करना, या नवीनी लिखना, शहरी शहरी जलीय स्रोतों को मजबूत एवं नवीनीकृत करना। ठीक है, ये सारी क्या है इसकी विशेषता है। अब चुनौतियां वही हैं और समाधान भी वही है जो हमने देखोगे। आज आपको क्या बताया, आज हमने आपको वो बताया, तो वही चीजें हैं। देखोगे हमने जो चीज आपको बताई है, देखो इसमें समाधान, उद्देश्य, विशेषताएं, उद्देश्य हो गए, स्थान। देखो ये है, यही जो हमने सुझाव बताए हैं ना, आपको जो जो शहरी में लिखी है ना वो आप शहरी में लिख देना, तो ये इसके सुझाव हो गए। आवास जैसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना का तैयार, ये भी पूरा लिख सकते हो उसमें समाधान में। सामुदायिक जागरूकता, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, मौजूदा जल स्रोतों का नवीनीकरण, वो भी सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। जल शक्ति अभियान के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वो सारी चीजें ये हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और अब देखोगे, बात करें कि जल शक्ति जो मिशन है ना, जल शक्ति मिशन की जो है ना, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में ना अहम भूमिका है। क्या है, अहम भूमिका है। देखो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है ना, ये जो गवर्नमेंट ने बात करें, जब एनडीए की गवर्नमेंट बनी, तो देखो एनडीए की गवर्नमेंट ने ये 2015 में इस योजना को लॉन्च किया। और इस योजना को लॉन्च करके उत्तर प्रदेश में देखोगे, देखो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, इस स्मार्ट स्मार्ट सिटी योजना लिख दो, या स्मार्ट सिटी कार्यक्रम। अब देखो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में बात की जाए तो इसको गवर्नमेंट यू कब लॉन्च किया इसने, तो लिखना, इसकी जो घोषणा की जाती है वो घोषणा हुई थी, लिख देना, शायद 20 जून 2015 में। सरकार ने कितनी 100 स्मार्ट सिटी, कितनी 100
स्मार्ट सिटी विकास करने की बात की। अगर वही बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने केंद्र सरकार द्वारा कितनी, यानी 10 स्मार्ट सिटी, 10 स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है। आपका होमवर्क है, आपको पता करना है कि 10 स्मार्ट सिटी कौन कौन सी हैं। देखो कौन कौन सी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये यूपी लिख देना, लिखना प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कितने शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, तो वो है 7। ठीक है, इसमें देखोगे जल जीवन मिशन की अहम भूमिका है। जल और बिजली की जो होती है ना, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में अहम भूमिका होती है। देखो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में कुछ नहीं होता कि पर्याप्त जल आपूर्ति की बात की जाती है, पर्याप्त जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, और जो सॉलिड मैनेजमेंट की बात की जाती, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है। जो वहाँ जो झुग्गी झोपड़ी वाला सिस्टम है वो नहीं होता है, मलिन बस्तियाँ होती हैं वो नहीं होती हैं, मजबूत जो है ना टीवी कनेक्टिविटी रहती है, सतत पर्यावरण होता है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा होता है, सड़कें जो होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें मेट्रो की उपलब्धता होती है, एयर भी होता है, रोड भी होता है, रेल भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। ये इसके प्रोग्राम होते हैं। आज के लिए ये इतनी ही क्लास रखते हैं। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।